हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं यूनिट 4 एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स। सो बेसिकली हम इसमें जो आपके एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनके बारे में देखने वाले हैं। वो क्या करते हैं, उनके क्या क्या आइडियाज़ वगैरह, मतलब वो एग्जैक्टली उनके दिमाग में क्या चीज़ें चलती है, वो किन किन चीज़ों पे फोकस करते हैं, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। मिथ्स वगैरह के भी बारे में हम पढ़ेंगे। तो सेशन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखो, सेशन नंबर 1 में हमारा जो है एंटरप्रेन्योरशिप एंड सोसाइटी है। इसमें हम सबसे पहले ये देखने वाले हैं कि हमारे ना 2 तरीके होते हैं जिससे हम अर्न कर सकते हैं। ठीक है? पहला तरीका जो होता है दैट इज़ वेज एम्प्लॉयमेंट और दूसरा तरीका है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। जो वेज एम्प्लॉयड इंसान होता है, वो क्या करता है, किसी ऑर्गेनाइज़ेशन या कंपनी में जाके काम करता है और फिर वो जो ऑर्गेनाइज़ेशन है वो उसे पे करती है। ठीक है? अब जैसे आप किसी कंपनी में जाते हो, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट या कहीं पे भी, ठीक है? तो वो ऑर्गेनाइज़ेशन या कंपनी जो है वो आपको पे करेगी। वहीं पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? सेल्फ एम्प्लॉयड इंसान जो होता है वो अपना खुद का बिज़नेस स्टार्ट करता है। वो क्या करते हैं, जो लोगों की नीड्स है, ज़रूरतें हैं, उसको फुलफ़िल करने के लिए वो अपना बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन जो होता है वो हमेशा ट्राई करता है कि वो रिस्क ले और अपने बिज़नेस को और ज़्यादा बेटर बना सके। ठीक है? रिस्क लेना मतलब जैसे हम कुछ अलग चीज़ ट्राई कर रहे हैं। अब वो अलग चीज़ के लिए हम कुछ रॉ मटेरियल वगैरह भी खरीदेंगे, उसमें हमारा पैसा जाएगा। अब वो लोग खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे, हमें नहीं पता, लेकिन हम रिस्क ले रहे हैं। अगर ये अच्छा चल गया तो अच्छी बात है, नहीं चला तो फिर हमारा लॉस हो जाएगा। तो बेसिकली वो रिस्क लेने का भी काम करते हैं। ठीक है? सो आई होप आपको वेज एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बीच का डिफरेंस पता चल गया होगा। ठीक है? अब देखो, अब हमारा आता है व्हाट डू एंटरप्रेन्योर्स डू व्हेन दे रन देयर बिजनेस। जब वो अपना बिजनेस रन करते हैं, चलाते हैं, तो एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं एग्जैक्टली? ठीक है? तो पहला चीज है दैट इज फुलफिल कस्टमर नीड्स। वो क्या करते हैं? अब देखो, मैंने अपना बिजनेस खोला, अब मैं क्या करूंगी? मैं अपने मन से कुछ भी प्रोडक्ट बेचना स्टार्ट कर दूंगी? नहीं ना। मैं पहले ये रिसर्च करूंगी कि एग्जैक्टली लोगों को किस चीज की नीड है, क्योंकि मैं लोगों की नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स बेचूंगी, अपना बिजनेस बनाऊंगी, तो मेरा जो बिजनेस है उसको सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो देखो, डिमांड क्या होता है? डिमांड वो होता है कि ऐसी प्रोडक्ट या सर्विसेज जो लोगों को चाहिए। ठीक है? जिन प्रोडक्ट और सर्विसेज की लोगों को नीड है, जरूरत है। अब देखो, मैंने देख लिया कि भाई किस चीज की लोगों को जरूरत है। अब क्या करूंगी मैं? उस प्रोडक्ट को बहुत ही ज्यादा क्रिएटिविटी के साथ उसे लॉन्च करूंगी। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम लोग प्लास्टिक के ग्लासेस वगैरह यूज करते हैं। अब जैसे बहुत सारे लोग जो है इसके अगेंस्ट है, वो चाहते हैं कि भाई बैम्बू वगैरह के या कोकोनट शेल वगैरह के ग्लासेस वगैरह बनना स्टार्ट हो। अब ये चीज मुझे पता चली, ठीक है, तो मैंने अपना एक बिजनेस रन करना स्टार्ट किया और मैंने बस ऐसे ही बेचना स्टार्ट कर दिया बैम्बू के ग्लासेस वगैरह। उसमें कोई डिजाइन्स नहीं, उसमें कोई फर्निशिंग नहीं। ठीक है? तो लोग नहीं खरीदेंगे ऑब्वियसली। ठीक है? कुछ लोग खरीद सकते हैं, कुछ लोग एक दो बार खरीदेंगे उसके बाद छोड़ देंगे, और कुछ लोग खरीदेंगे ही नहीं। ठीक है? क्यों? क्योंकि मैंने उसको ज़्यादा क्रिएटिविटी के साथ बेचा ही नहीं है। देखो, आपका प्रोडक्ट की आइडिया चाहे कितना भी अच्छा हो, ठीक है? लेकिन अगर आप उसे क्रिएटिविटी से सेल नहीं करोगे, तो लोग आपसे नहीं खरीदेंगे। दूसरी चीज़ क्या है? यूज़ लोकल मटेरियल्स। जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वो अपने आस-पास की चीज़ों का ही यूज़ करके या फिर आस-पास के लोगों की हेल्प लेके ही क्या करते हैं, अपना जो प्रोडक्ट है, उसे लो कॉस्ट में बेचते हैं। अब देखो, चाहे तो वो लोग वहाँ दूसरी जगहों से भी अपने प्रोडक्ट लेके आ सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि अगर वो कहीं दूर से लेके आएँगे तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन के पैसे लग जाते हैं। ठीक है? तो ट्रांसपोर्टेशन के पैसे ना लगे, तो वो अपने आस-पास से ही मटेरियल वगैरह ले लेते हैं और बाकी जो आस-पास के लोग हैं उन्हें ही जॉब में रख लेते हैं। अगर दूर के लोगों को रखेंगे तो दूर के लोगों का ये डिमांड रहेगा कि भई मेरी जो सैलरी है उसे थोड़ा बढ़ाओ, क्योंकि मैं बहुत दूर से आता हूँ। तो इसलिए वो क्या करते हैं, अपने आसपास की चीज़ों का ही हेल्प लेते हैं, अपने आसपास के लोगों की हेल्प लेते हैं और जो अपने आसपास मटेरियल प्रोवाइडेड है, उसका ही यूज़ करते हैं, ताकि प्रोडक्ट का कॉस्ट जो है वो कम हो। क्योंकि प्रोडक्ट अगर आप स्टार्टिंग में ही बहुत ज़्यादा प्राइस का रख दोगे, तो लोग नहीं खरीदेंगे, है ना? तो प्राइस कम होना चाहिए ताकि लोग खरीदें भी।
तीसरा आता है हेल्प सोसाइटी। तो जो आपके एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो सोसाइटी को हेल्प करने के लिए भी अपना बिजनेस रन करते हैं। बेसिकली जैसे मैंने अभी आपको बताया था कोकोनट शेल से ग्लास वगैरह या बैम्बू से ग्लास या कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाना जो कि इको फ्रेंडली हो। जो आपके एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं कि आपकी सोसाइटी को हेल्प करने के लिए भी ये अपना बिजनेस रन कर रहे होते हैं। देखो साइड बाय साइड इनका अलग से बिजनेस भी चल रहा होता है, मतलब अलग प्रोडक्ट भी ये लोग बेच रहे होते हैं। साथ में सोसाइटी को हेल्प करने के लिए भी ये अलग से अपने प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं या फिर उनका पूरी तरीके से इको फ्रेंडली बिजनेस हो सकता है। ठीक है, तो दो ऐसे तरीके हो सकते हैं कि वो अपना एक अलग से दूसरे प्रोडक्ट भी बेच रहे हैं, साथ में सोसाइटी के लिए भी मतलब वो वाले प्रोडक्ट बेच रहे हैं इको फ्रेंडली। बाकी दूसरा ये हो सकता है कि आपके जो बिजनेसेस है वो पूरी तरीके से इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स ही बेच रहे हैं। तो कुछ जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो पूरी तरीके से एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए, उसको बचाने के लिए काम कर रहे होते हैं। कुछ लोग क्या कर रहे होते हैं, स्कूल, हॉस्पिटल बनाने के लिए पैसा अर्न कर रहे होते हैं। अब देखो एंटरप्रेन्योर्स की वजह से ना क्या होता है कि जो लोग उनके साथ काम कर रहे होते हैं, ठीक है? और जिस एरिया में वो लोग काम कर रहे होते हैं, वो एरिया भी डेवलप हो रहा होता है और साथ में वो जो लोग हैं जो उनके साथ काम कर रहे होते हैं, उनकी भी अर्निंग होती रहती है, ठीक है? तो एक तरह से वो सोसाइटी को अलग-अलग तरीके से हेल्प कर रहे होते हैं। अब देखो नेक्स्ट आपका आता है क्रिएट जॉब्स। क्रिएट जॉब्स में क्या होता है कि आपका जो बिज़नेस है जैसे-जैसे ग्रो करता जाता है, तो जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, वो ज़्यादा लोगों को देखने लग जाते हैं कि भाई हमें लोगों को हायर करना है। ठीक है? तो जो एंटरप्रेन्योर है वो और ज़्यादा मटेरियल खरीदते हैं और ज़्यादा लोगों को हायर कर रहे होते हैं क्योंकि उनका बिज़नेस ग्रो करता है ना भई, ग्रो कर रहा है तो उन्हें और ज़्यादा चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ेगी और ज़्यादा लोगों की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो जॉब भी क्रिएट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट आता है लोअर प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स। अब देखो बहुत सारे जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो सेम प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं, ठीक है? अब देखो डिमांड जो है वो ऑलमोस्ट ठीक है, अच्छी खासी है, लेकिन जो प्रोडक्शन है वो उससे भी ज़्यादा है, ठीक है? तो इस वज़ह से प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो कम हो जाता है। अब जैसे यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दिया मोबाइल फ़ोन का। देखो मोबाइल फ़ोन जो है आप पूरे इंडिया में देखोगे तो बहुत अलग-अलग कंपनी के जो मोबाइल्स हैं हमारे सेल होते हैं, ठीक है? अब क्या होगा, अलग-अलग एंटरप्रेन्योर्स हैं और वो सेम प्रोडक्ट बेच रहे हैं दैट इज़ फ़ोन, ठीक है? तो इस वज़ह से जो फ़ोन का प्राइस है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट है शेयरिंग ऑफ वेल्थ। शेयरिंग ऑफ वेल्थ क्या होता है? देखो वेल्थ क्या होता है? इतना पैसा जिससे हम एक अच्छी खासी ज़िंदगी जी सकें, दैट इज़ वेल्थ, ओके? अब जो एंटरप्रेन्योर होता है ना, वो उसका बिज़नेस जैसे-जैसे ग्रो करता जाता है, हमने अभी पढ़ा कि भई जैसे-जैसे उसका बिज़नेस ग्रो करेगा, तो उसके आस-पास का एरिया भी ग्रो करता है, उसके जो साथ लोग काम कर रहे होते हैं, वो भी ग्रो कर रहे होते हैं, प्लस जो बिज़नेसेस उनके साथ काम कर रहे होते हैं, मतलब जैसे मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, तो मेरे साथ और भी अलग-अलग बिज़नेसेस जो है वो काम कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या है मेरे को रॉ मटेरियल लेना है तो मैं उस बिज़नेस से लेके आऊँगी, ठीक है? तो वो बिज़नेस मेरे साथ कॉन्टैक्ट में रहता है। अब मेरा बिज़नेस ग्रो करेगा तो मैं उससे ज़्यादा रॉ मटेरियल लूँगी, तो उसकी भी ग्रोथ होगी। अब यहाँ पे एक स्टोरी है भारती द ज्वेलरी क्वीन। भारती एक यंग वुमन है, बिहार से है ये, ठीक है? अब वो देखती है कि बहुत सारी लड़कियाँ जो उसके एरिया में रहती है, वो इयररिंग्स पहनना बहुत पसंद करती है, ठीक है? इयररिंग्स पहनती है। तो वो क्या करती है जूट खरीदती है एक फार्मर से और उससे इयररिंग्स बनाती है। तो वो अपने बिज़नेस को नाम देती है मानवी नेचुरल हैंडीक्राफ्ट्स, ठीक है? तो फिर वो देखती है कि बहुत सारी औरतें जो उसकी विलेज की है वो काम नहीं करती है, ठीक है? तो वो उन्हें हायर करती है, ठीक है? और उनकी हेल्प करती है। जैसे-जैसे उसके ऑर्डर्स बढ़ते जाते हैं, तो वो और ज़्यादा जूट खरीदती है फार्मर से और ज़्यादा औरतों को हायर करती है। तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है कि जो भारती है उसका बिज़नेस जैसे-जैसे ग्रो करता जा रहा है, तो फार्मर की भी ग्रोथ हो रही है, प्लस जो वुमेन उसके अंडर काम कर रही है या फिर उसके विलेज में जो औरतें काम कर रही है, उनकी भी ग्रोथ हो रही है। तो यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि आपको क्या लगता है कि भारती एक एंटरप्रेन्योर है? ऑब्वियसली है, क्योंकि ये अपने आसपास के लोगों की हेल्प कर रही है और जूट के जो प्रोडक्ट्स है वो बना रही है जो कि इको फ्रेंडली है ना? तो मेरे अकॉर्डिंग वो एक एंटरप्रेन्योर है।
ठीक है, बाकी आपके क्या ओपिनियंस हैं कमेंट करके बताना। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसके आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। तो यहाँ पे हमारा जो सेशन नंबर 1 है वो कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट जो है हमारा सेशन नंबर 2 है। अगर आपको वीडियो में कुछ भी क्वेश्चन है, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में टाइम स्टैम्प के साथ क्वेश्चन कमेंट कर देना, मैं आपको आंसर कर दूँगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पे क्लिक कर देना ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियोज़ है उसका नोटिफ़िकेशन आपके पास फटाफट से आ जाए। सो या थैंक्स फॉर वॉचिंग।